आप नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, बीच रोड में क्यों जाम करके पढ़ते हैं? 1947 में क्या था, 48 में क्या था, 1962 में क्या था, 1965 में क्या था, 97 में क्या था, 79 में क्या था, 1982 में क्या था, 1987 में क्या था, 1992 में क्या था, 1999 में क्या था, अभी लास्ट रिसेंटली 2020 में क्या था, ये सब हिंदू कर रहा था। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुसलमान जो वर्ग है वो ये क्यों कहने लगा है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब हिंदू छोड़िए, कॉमन पीपल के मन में ये डर खत्म हो गया कि हम कहीं भी फ्रीली रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे जा सकते हैं। उन लोगों को ना ये हो गया कि अब हमारा डर खत्म हो गया, तो डर तो बोलेंगे कि हमें डर लग रहा है, डर उनका खत्म हुआ है। कड़ाके की ठंड में साधु संत लोग बहुत हैं जो कि नंगे रहते हैं, उन लोग को ठंड नहीं लगती है, तो ऐसे हो सकता है वो भी साधुपन ले लिए हो तो उनको भी ठंड नहीं लग रही हो। पैसे ही गर्मी है ना, बदन पे तो ठंड लगती है। नहीं लगती ना, अंदर अगर माल खाना स्टार्ट कर दो तो नहीं लगता। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा मजबूत होना चाहिए कि ठंड सर्दी कुछ लगे। निगम पास, हाँ, एमसीडी का इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ राहुल गांधी को श्री राम बोल दिया है। अच्छा, सलमान खुर्शीद ने, उनके कांग्रेस नेता ने, क्या विचार है? इसके पहले श्री राम क्यों नहीं बोले? पहले भी श्री राम का याद आना चाहिए। जब राम का मंदिर अब बन रहा है तब उन्हें श्री राम की याद आई है, उसके पहले उनको श्री राम याद नहीं आई। रही एक और बात कि भारत जोड़ो यात्रा ये जो चल रहा है, तो भारत को किससे राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, किससे जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या दुनिया को समझ में आ रहा है? ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? अरे नफरत कम। नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? जनता जोड़ो यात्रा होना चाहिए, जनता से संपर्क यात्रा होना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? चीन से जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, अमेरिका से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? उसके पलटवार में बीजेपी ने भी यात्रा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जनता जोड़ो यात्रा होता, जनता संपर्क यात्रा होता। सुनिए, उसके पलटवार में फिर बीजेपी तो कह रही है कि भारत छोड़ो राहुल गांधी। नहीं, भारत छोड़ो राहुल गांधी क्यों छोड़ेंगे? राहुल गांधी का खानदानी घर है, क्यों छोड़ेंगे? लेकिन बीजेपी को, विपक्ष को मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि पक्ष विपक्ष दोनों रहना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत हो तो बहुत बढ़िया, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं मजबूत रहेगा तो पक्ष वाले जो दुनिया को बेच डालेंगे, तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, विपक्ष को भी चलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इतने कड़ाके की ठंडी में वो हाफ टी शर्ट में घूम रहे, कुछ तो तपस्या की होगी। तपस्या, हाफ कड़ाके की ठंड में साधु संत लोग बहुत हैं जो कि नंगे रहते हैं, उन लोग को ठंड नहीं लगती है, तो ऐसे हो सकता है वो भी साधुपन ले लिए हो तो उनको भी ठंड नहीं लग रही हो। कहे हैं वो, उन्होंने कहा है कि मैंने तपस्या की है इसलिए अब मेरे को मन से ठंड नहीं लगती। हाँ, तो तपस्या जो करेगा उसको ठंड नहीं लगती है। बहुत साधु संत हैं जंगल में, पहाड़ पे बैठ के नंगे पूजा यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भी अगर तपस्या कर रहे हैं तो मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा मजबूत होना चाहिए कि ठंड सर्दी कुछ लगे ही ना, सर्दी उनको नहीं लग रही है तभी तो नहीं पहन रहे हैं। उनको लगती सर्दी तो पहनते, हमें तो लग रही है तो हम कोट पहने हुए हैं, उनको नहीं लग रही है, नहीं पहन रहे हैं। पैसे की गर्मी है ना, पैसे की गर्मी है ना, पैसे की गर्मी है, सिंपल। बदन पे तो ठंड लगती है। नहीं लगती ना, अंदर अगर माल खाना स्टार्ट कर दो तो नहीं लगता, नहीं लगेगा। तो उनको जो श्री राम से तुलना कर दी है, उसके बारे में क्या कहना है? वो कह रहे श्री राम है, तपस्या करते हैं। पहले नहीं थे श्री राम जी, हाँ। पहले नहीं थे, उससे पहले श्री राम जी नहीं थे। उन्होंने साबित कर दिया अपने आप को, ऐसा उनके नेता का कहना है। अभी तो लुक उसने तो क्या नाम है, औसदीन वाला बना रखा है, उसने जो लुक बना रखा है औसदीन बना रखा है। और श्री राम जी कैसे हो जाएंगे? वो जो लुक जो है उसका, वो तो लुक तो अलग ही है। कहाँ से लग रहे हैं श्री राम जी? वो लगना भी तो चाहिए ना, शेविंग, क्लीन शेव कराए, उस तरह का वेशभूषा बनाए, मानसिकता वैसे लाए, मम्मी पापा का उस तरह से आचरण व्यवहार करे, बहुत सारी चीजें होती हैं। मानसिकता नहीं है उनकी। क्या मानसिकता है? बोलना आता है उनको? नहीं आता। तो भारत जोड़ रहे हैं, वो कह रहे कि मैं नफरत खत्म कर रहा हूँ, प्यार बांट रहा हूँ। प्यार बांट रहा है? कैसे बांटते हैं प्यार? जोड़ रहे हैं वो भारत को। क्या मतलब कि टूटा हुआ है भारत कहीं से? नफरत फैला दी बीजेपी ने। अच्छा, नफरत फैला दी। जो सच्चाई बोल दे वो नफरत फैला दी है। सच्चाई बोल रहा है ना इंसान, तो क्या नफरत फैल रहा है बताओ? हिंदू मुस्लिम की। सच, अगर गोबर को गोबर कहा जाए तो नफरत है वो। अगर
अगर मैंने केक काटा है तो सिंपल सी बात है, दिमाग है जब भी केक काटा होगा। गोबर तो इंसान नहीं काटते ना। आपका बर्थडे पे क्या काटते हो आप? केक काटते हैं या गोबर काटते हैं? सिंपल सी बात है। अगर यही किसी को बता दिया जाए कि यार तू गोबर काटता है तो लग जाएगी ना। दैट्स इट, यही सेम रीज़न है। अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, बोल रहा है कि हिंदुत्व है, पहले खुल के नहीं बोलता था। आज हिंदू अपना हिंदुत्व को जगा रहा है, बोल रहा है खुल के कि हम हिंदू हैं, हमारी संस्कार हिंदू है, हमारी मंदिर है। आज अच्छे बुरे की पहचान तो हिंदुत्व होना अच्छा, लेकिन हिंदुत्व का दबाव होना तो अच्छा नहीं, दबाव नहीं। हमारे यहाँ भारत देश में जितने भी जो भी है इंसान है, और सब इंसान का जो है कि कर्तव्य होना। में क्या था, 62 में क्या था, 1947 में क्या था, 48 में क्या था, 1962 में क्या था, 1965 में क्या था, 1971 में क्या था, 1979 में क्या था, 1982 में क्या था, 1987 में क्या था, 1992 में क्या था, 1999 में क्या था, अभी लास्ट रिसेंटली 2020 में क्या था। ये सब हिंदू कर रहा था या बचपन से हिंदू करता आ रहा है? यार अपने हक के लिए बोलने के लिए तो हिंदू वो हो गया, सिंपल सी बात है। ये बेकार की बात है। एक्चुअली क्या है ना कि इस देश में एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, और प्रोपेगेंडा क्या है कि जब मैं मुस्लिम बोले तो वो माइनॉरिटीज़, ठीक है, और जब हिंदू बोले तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है ना, सबको कॉमन राइट्स है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, इंडिया सबके लिए है, हर किसी को हक है बोलने का। तो जब हिंदू, अभी क्या है कि ये चाहे अपोजिशन बोलिए, चाहे राहुल गांधी बोलिए, चाहे बीजेपी बोलिए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जब अभी हिंदू डेवलप कर रहा है, मतलब अपना मंदिर में थोड़ा धार्मिक हो रहे हैं, सनातन की ओर प्रेरित हो रहे हैं, तो ये प्रेशराइज बनाया जा रहा है कि नहीं, ये हिंदुत्व को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ पे। ऐसा कहीं बोला गया है कि मस्जिद खराब है? नहीं ना, सब अपने हिंदू बड़े भगवान जा रहे हैं, परिवार पूजा कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है ना। वो अपने जा रहे हैं और उनका भी अच्छा बात है, कहीं तो गलत नहीं है। हाँ, वो तो 5 बार जा रहे हैं, तो अब उनका धर्म में लिखा है कि बात है। तो ऐसे तो हम भी बना लेंगे कि 10 बार जाना चाहिए। काम धंधा छोड़ दें। देश कौन चला रहा है? देश कौन चला रहा है? अपने भी धर्म में लिखा हुआ है कि सुबह पूजा कीजिए, शाम आरती कीजिए, है ना। तो ये ऐसा तो हर गए, खाने से पहले पूजा कीजिए, खाने के बाद पूजा कीजिए, सारा चीज लिखा हुआ है। और क्या, वो ऐसा नहीं है। तो हम लोग किसी को डिस्टर्ब करके तो काम नहीं कर रहे ना। आप नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, बीच रोड में क्यों जाम करके पढ़ते हैं? हम लोग तो कभी ऐसे देखे आप लोग बीच रोड में यहाँ पे बजरंगबली को प्रणाम कर रहे हैं या शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जान रहे हैं कि हमारा कहाँ दायरा है, कहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं या माइनॉरिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं होता है। ये सारा चीज़ है कि अभी ये सारा टॉपिक एक है तो देखा जाए पॉलिटिकल टॉपिक है ना। अब ये अपने राहुल गांधी जी, वो चाहें तो देश के डेवलपमेंट के टॉपिक पे बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो अब कॉपी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू का सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग तो पहले खाली मुस्लिम का सपोर्ट करते थे, हम तो जाते थे ईद में नमाज पढ़ने के लिए, दावत खाने जाते थे, कभी हिंदुत्व तो देखे नहीं हम लोग। अब देखें कि अब इन लोग बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है हिंदू का, तो हम लोग भी उसको प्रेरित करते हैं। लेकिन आप क्या डेवलपमेंट की ओर कीजिए ना, हम लोग सब साथ रहेंगे। हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए विथ सिक्योरिटी, है ना। हर किसी का ये मोटो है, किसी का कोई अलग नहीं। आप पूजा कीजिए, मस्जिद जाइए, उससे किसी को लेना देना नहीं। आप डेवलपमेंट का बात कीजिए। आप सरकार के अगेंस्ट वहाँ खड़ा होइए जहाँ पे डेवलपमेंट की कमी हो, जहाँ पे रोजगार की कमी हो, इस टॉपिक पे आप खड़ा होइए ना। आप ये क्या मतलब बन रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? सब जान ही रहे हैं कि भारत तो ऑलरेडी जुटा हुआ है। भारतीयों में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सब भारतीय हैं, है ना। तो आप ऐसा कीजिए, डेवलपमेंट की तरफ देखिए। आप देखिए रास्ता कहाँ, यहाँ कहाँ पे और क्या होना चाहिए। तो जब से 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से मुसलमान जो वर्ग है वो ये क्यों कहने लगा है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब हमें सुरक्षित। ये एकदम सही पॉइंट आप बोले हैं कि ये जो बोलने लगे हैं ना कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, आज से मैं जब बता रहा हूँ, मैं बिहार के बहुत पिछड़े इलाके से हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि 2014 तक के पहले इवनिंग के 5 बजे के बाद हम लोग नहीं जा पाते थे। हमारे पेरेंट्स बोलते थे जाना नहीं है, उधर एरिया में तो घुसना ही नहीं है। ऐसा क्यों होता था उस समय? क्यों खौफ बना था हिंदू के बीच में? क्यों? रीज़न था ना, है ना। हाँ, वही तो रीज़न था ना। भैया ने एकदम बिल्कुल क्लियर किया है। तो जब वो रीज़न ख़त्म हो रहा है, जब अब हिंदू लोग के या चाहे कॉमन पीपल, हिंदू छोड़िए, कॉमन पीपल के मन में ये डर खत्म हो गया कि हम कहीं भी फ्रीली रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे जा सकते हैं। उन लोगों को ना ये हो गया कि अब हमारा डर खत्म हो गया। तो डर तो बोलेंगे कि हमें डर लग रहा है, डर उनका खत्म हुआ है ना। हम लोग तो है कि जब
जहाँ 7 बजे रात में नहीं जा सकते थे, अब फ्री होके 1 बजे घूम रहे हैं, 2 बजे घूम रहे हैं, है ना। तो यही है, और कोई प्रोपेगेंडा नहीं। ये सब क्या है कि हवा बनाया जा रहा है देश में। और ये तो जान ही रहे हैं कि हम लोग राहुल गांधी जी आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उनका सारा कोशिश जो होता है निगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है। तो राहुल गांधी को एक पीएम फेस देख सकते हैं? नहीं नहीं, राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर देख सकते हैं? उन्हें स्टैंड बाय पता है उनको पीएम की? नहीं देख सकते। पीएम का स्टैंड बाय पता है उनको? चलिए ठीक है। अंकल आपको लगता है देख सकते हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं, उस काबिल वो नहीं है। कोई भी मतलब 1% उनमें भी गुण नहीं है। अभी उनको इलेक्शन कम से कम 2-3 बार जब मंत्री लगातार बनेंगे, उन्हें निगम पार्षद लड़ना, निगम राहुल लड़ना चाहिए। हाँ, एमसीडी का इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको, इससे अलावा कुछ और नहीं। कुछ नहीं। राहुल गांधी को अपना ऐशो आराम छोड़ के उनको ग्राउंड पे आके करना चाहिए। वो पार्टी छोड़ दें, उनको अगर देश का प्रधान है। अरे तो पीछे से फंडिंग हो रही है ना, आप 5 स्टार होटल में खा रहे हो, सुबह में दिखा रहे हो पब्लिक में हम के पैदल चल रहे हैं। वैसे नहीं ना, अगर आपको बनना है सही में इक्वल लेवल पे आना है तो आप पार्टी छोड़ दो ना, पार्टी छोड़ के आओ। फिर देखो आपको खुद पता चल जाएगा, राहुल गांधी जी को खुद पता चल जाएगा कि उनकी क्या है डिमांड, क्या है पब्लिक में। वो तो पार्टी की डिमांड है जो राहुल गांधी को सब इतने सर पे रखे हुए हैं। और जिस दिन सामने आ जाएंगे पब्लिक बता देगी कि उनका कोई डिमांड ही नहीं है, उन पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, ट्रस्ट ही नहीं करेगा। राहुल गांधी को कोई कौन जानता है? काफी चर्चाओं में तो बने रहते हैं। अब टी-शर्ट को लेकर आ गए, फिर श्री राम को लेकर आ गए। कहाँ जानता है? कोई नहीं जानता उसे। मीडिया वाले तो कवर नहीं कर रहे हैं मैडम, उनका तो शिकायत है। सारे जगह कह रहे हैं कि हमारा कोई मीडिया वाला कवर नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया हो गया है, सिर्फ बीजेपी की तरफ बह रहे हैं लोग। तो मीडिया वाले कहीं शीला दीक्षित को फिर भी जानते हैं, राहुल गांधी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। दिल्ली में कोई नहीं जानता, ये पूरे देश में पूरे देश में भी नहीं कोई जानता।